जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए अगर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इस स्टोरी को लिखा गया है जेसी ओन्स के द्वारा, जो कि खुद ही एक एथलीट है। तो ये अपनी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे हैं हम लोगों को। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्टोरी है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक स्टोरी है जो कि जेसी ओन्स ने खुद लिखी है। तो यहाँ पे जो स्टोरी होती है, यहाँ पे आपकी स्टोरी जो स्टार्ट होती है, ये बिलोंग करती है ओलंपिक से। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो जेसी ओन्स हैं ये एक तरह के एथलीट हैं जो कि यूएसएस की तरफ से खेलते हैं, यूएसएस से बिलोंग करते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग जंपर हैं और ये बहुत ही अच्छे लॉन्ग जंपर हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो जेसी ओन्स हैं ये यूएस की तरफ से खेलते हैं और यहाँ पे ज़रा समझ लीजिए आप लोग, ये ब्लैक अमेरिकन है, यानी कह सकते हैं ये निग्रो इनको बोला जाता है। एक्चुअली आप लोग इस वर्ड को कभी यूज ना करें, क्योंकि ये क्या होता है कि जो निग्रो वर्ड है ये एक तरह का कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहाँ पे इसे गाली माना जाता है। बट यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो जेसी ओन्स है एक निग्रो अमेरिकन है और ये एक बहुत ही अच्छे एथलीट भी हैं। तो ये जो स्टोरी इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोगों से इन्होंने साझा करी है जो स्टोरी, ये स्टोरी बिलोंग करती है 1936 बर्लिन ओलंपिक की। बर्लिन आप लोग को पता ही होगा, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है। और ये 1936 के टाइम पे वहाँ पे बर्लिन के अंदर वहाँ का डिक्टेटर होता था हिटलर, जो कि आप लोग खुद ही यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। तो हिटलर वहाँ का उस टाइम पे डिक्टेटर होता था, यानी वहाँ का तानाशाह होता था। और उसी के टाइम पे 1936 के अंदर बर्लिन ओलंपिक हेल्ड हुआ। तो जब बर्लिन ओलंपिक हेल्ड हो रहा था तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि जब भी कभी ओलंपिक मैच होता है तो ओलंपिक गेम मेन गेम होने से 2-3 दिन पहले क्या होता है कि एक क्वालिफाइंग मैच होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सारे प्लेयर्स को आना होता है और वो लोग आकर के उसके अंदर क्वालिफाई मैच खेलते हैं। यानी अगर वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को मेन मैच के अंदर खिलाया जाता है। ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो भी कह सकते हैं कि जो अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर ना हो या फिर जो अच्छे प्लेयर्स ना हो उन्हें पहले ही छाड़ दिया जाए, ताकि ओलंपिक में यानी जो मेन गेम ऑफ ओलंपिक है उसमें ज़्यादा टाइम न लगे और ईजिली आपका जो गेम है आसानी से और बहुत जल्दी वो निपट जाए, यानी कह सकते हैं कंप्लीट हो जाए। इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मैच होता है। और यहाँ पे जो जेसी ओन्स हैं इनके बारे में बता दूँ तो ये पिछले 6 साल से लगातार पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनका खुद का अपना एक टारगेट है कि मुझे किसी ना किसी तरह क्या करना है कि इस ओलंपिक के अंदर मुझे मेडल लेके आने हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं थोड़ा बता दूं कि अगर थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो जेसी ओन्स यहाँ पे बर्लिन ओलंपिक के अंदर अकेले 4 गोल्ड मेडल भी लेकर आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि अभी इनकी स्टोरी चल रही है, अभी इन्हें नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, क्या मैं यहाँ पे क्वालिफाई भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनके मन में एक विश्वास है, एक जज्बा, एक जुनून है कि मैं ज़रूर यहाँ से ओलंपिक गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीत के जाऊँगा। और इन्हें ये भी है कि जो लोगों की मैंटालिटी है कि यहाँ पर जो निग्रो लोग होते हैं, ब्लैक लोग होते हैं, उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती, वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इनको ये भी एक मुझे लोगों की सोच को भी बदलना है ताकि मैं जो है यहाँ पे ये कर बता सकूं कि नहीं, ये जो ब्लैक लोग होते हैं, जो निग्रो लोग होते हैं, इनके अंदर भी दम खम होता है, ये भी कुछ कर सकते हैं, ये भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। कुछ इस तरह का भी इनको लोगों की इस तरह से लोगों की थॉट को भी इनको चेंज कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि अंदर से इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी हैं और ये बहुत मोटिवेटेड भी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा है। और ये भी है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, यानी कह सकते हैं कि 1936 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है उससे कुछ पहले की बात थी कि वहाँ पर इन्होंने जेसी ओन्स ने क्या कर रखा है, अपना ओलंपिक कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना रखा था। और इसलिए भी ये काफ़ी कह सकते हैं कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हिटलर है, हिटलर का कुछ इस तरह का थॉट है, वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ जब बर्लिन के अंदर ओलंपिक गेम हो रही है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है जर्मनी की टीम ही जीते। इसलिए क्या है कि यहाँ पे हिटलर ने क्या है, उसने क्या कर रखा है कि अपने कुछ ना कुछ एडवांस प्लेयर को, हाई फाई प्लेयर और बहुत ज़्यादा लेबोरियस प्लेयर को हर एक गेम के अंदर सेट करके रखा हुआ है। तो उसने क्या करा कि यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉन्ग जंपर के फॉर्म में भी उसने एक प्लेयर को यहाँ पे सेटल करके रखा हुआ, यानी छुपा के रखा हुआ था, जिसका नाम था लूज लॉन्ग। उसने क्या करा था कि लूज लॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा उसने ट्रेनिंग दी थी और यहाँ पे लूज लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा एडवांस लॉन्ग जंपर थे। तो उसने क्या करा, हिटलर ने वहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्वालिफाइंग मैच होता है तो उसके अंदर हिटलर उन्हें पेश करता
है यहाँ पर। और एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक तरह का सडन था, यानी कह सकते हैं थोड़ा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि लू जिलांग एक बहुत ही एडवांस प्लेयर थे। यानी इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बार क्या हुआ था, जब अजंता मेंडिस जो है श्रीलंका के क्रिकेट के प्लेयर हैं, अजंता मेंडिस जब इंडिया के कह सकते हैं कि वो जब पहली पहली बार अपना मैच खेल रहे थे, उस टाइम पे क्या था कि उनको कोई जानता नहीं था, और उस टाइम पे इंडिया और श्रीलंका का ही मैच चल रहा था, और अजंता मेंडिस अपने पहले मैच के अंदर आए थे और पहले मैच के अंदर आकर के अकेले 6 विकेट ले लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पूरा का पूरा टीम इंडिया ही वहाँ पे कह सकते हैं कि मैच के अंदर हार गया था। पूरा पूरा कप ही अजंता मेंडिस अपने बलबूते जीत के ले गए थे। आप समझ सकते हैं। तो कुछ उसी तरह का कहानी था, क्योंकि उससे पहले क्या है कि अजंता मेंडिस को कोई नहीं जानता था, वो कैसा बॉलिंग करते हैं, कैसे बॉल डालते हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं था। यानी कह सकते हैं कि श्रीलंकाई टीम ने उन्हें छुपा के रखा हुआ था। ठीक वैसा ही करता है यहाँ पे हिटलर, लू जिलांग को ये अपने पास छुपा के रखा हुआ था, और फाइनली ये क्या करता है कि लू जिलांग को वहाँ पे ओलंपिक गेम के जस्ट पहले वो पेश कर देता है। और जब ओलंपिक गेम के जस्ट पहले उसे पेश किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जेसी ओन्स जो है काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं, और इन्हें अंदर अंदर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि देखते हैं कि जो लू जिलांग है काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छा प्लेयर भी है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जेसी ओन्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे डाउन होने लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस बार का गोल्ड मेडल मेरे से मिस हो जाए, या फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं। यानी कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा इनका दिमाग जो टेंशन में चला जाता है, और अंदर ही ये हिटलर को कोसने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आखिर वो भी घड़ी आ जाती है जबकि इन लोगों का क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट होता है। जब क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले ऑल दी फर्स्ट यहाँ पे चांस मिलता है लू जिलांग को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूल के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि जब भी ओलंपिक गेम के अंदर क्वालिफाइंग मैच होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग कि पहले हर एक प्लेयर को 3-3 चांस दिया जाता है, और आपको उन्हीं तीनों चांस में से आपको क्वालिफाई करना होता है। तो वैसे ही होता है, और यहाँ पे सबसे पहले लू जिलांग को यहाँ पे चांस मिलता है, और लू जिलांग क्या करता है कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफाई कर जाता है फॉर द ओलंपिक। उसके बाद जब बारी आती है जेसी ओन्स की, तो यहाँ पे जेसी ओन्स क्या करते हैं कि जब इनका टर्म्स आता है तो काफ़ी मतलब समझ सकते हैं कि ये पहले से टेंशन में है, इनका मतलब थोड़ा घबराया हुआ चेहरा है, और साथ में इनके मन के अंदर भी काफ़ी कह सकते हैं कि जंग चल रही है। इसलिए क्या है कि इनका बिल्कुल भी मन शांत नहीं। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर कोई प्लेयर है तो उसका मेन टॉपिक होता है फोकस। अगर फोकस्ड नहीं रहेगा, उसका कह सकते हैं कि अगर वो उसका मन अगर शांत नहीं है तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना कि उसे देना चाहिए। यानी कि जितना कि वो दे सकता है उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और होता भी कुछ ऐसा है, जब जेसी ओन्स की बारी आती है तो ये अपना जब पहला अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, यानी कह सकते हैं जब अपना दौड़ करके जंप लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है जब ये दौड़ते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर लाइन होती है जिस लाइन से इनको जंप करना होता है, ये उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। और लाइन को क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। अब इनके पास अभी भी 2 चांस रिमेनिंग है, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई होते हैं इनका तो और भी कह सकते हैं मोरल डाउन हो जाता है, और ये काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है उसके बाद इनका तो और भी कह सकते हैं प्रेशर बढ़ जाता है, और ये और भी अंदर अंदर अपने आप को ही कोसने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब सारा मेरा सपना टूट जाएगा, मैंने जो भी यहाँ पे सोच रखा था कि मैं लोगों के विचार को बदलूंगा, निग्रो लोग के अंदर भी दम होता है, मैं प्रूफ करके जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो एकदम बेकार हूँ। कह सकते हैं ये अपने आप को ही अंदर अंदर कोसने लगते हैं, अपने आप को ही खुद ही कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनका और भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फाइनली क्या होता है कि जब इनको नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलता है तो ये अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वही गलती रिवाइज कर देते हैं, अपनी उस लाइन को ये आगे पार कर जाते हैं जिस लाइन से इनको जंप करना था। यानी समझ सकते हैं कि लाइन ड्रा करी जाती है, उस लाइन से आपको जंप करके आगे जाना होता है, लेकिन क्या होता है कि ये उस लाइन को फिर से क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद जंप लगाते हैं। यहाँ पे लू जिलांग की बात करें तो लू जिलांग ऑलरेडी 26 फीट जो है जंप कर चुका है, और 26 फीट जो है जंप करके उसके बाद क्या करता है कि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। इसकी वजह से और भी इनका दिमाग यानी पारा चढ़ा हुआ कि अब मैं क्या करूँ। और क्या होता है कि इसके बाद फिर ये और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और अब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझसे नहीं होगा। इनको लगता है कि अब तो लग रहा है मैं इसे क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊँगा। तभी क्या होता है कि कुछ घबरा ही रहे थे, लेकिन तभी क्या होता
होता है कि पीछे से एकदम से कोई आता है और आकर इनके कंधे पे तुरंत हाथ रख देता है। और यहाँ पे जब ये मुड़ करके उसे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पीछे कोई और शख्स नहीं है बल्कि वो लूज लांग है। और लूज लांग आकर के इनसे कहता है कि ब्रदर, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे आप तो बताइए, आप इतने ग्रेट प्लेयर हो, और अगर मुझे तो लगता है कि अगर आप मतलब ज़रा उतना कंसंट्रेट भी नहीं रहेंगे, मतलब आप अगर ऐसे ही कह सकते हैं तुक्के में भी अगर चले जाएंगे तो भी तब पर भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो, यानी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जेसी ओन्स होते हैं वो अपना जो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई लोड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लूज लांग की बातों से उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल रहा होता है, क्योंकि उनका खुद का जो प्रतिद्वंदी होता है, उनका खुद का जो कंपटीटर होता है, वो खुद ही आकर के इनको मोटिवेट कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लूज लॉन्ग काफ़ी मोटिवेट करता है जेसी ओन्स को, और जेसी ओन्स जो हैं उन्हें लूज लांग की बातें भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे जेसी ओन्स हैं वो काफ़ी मोटिवेट भी हो जाते हैं। और लूज लांग उनको काफ़ी हेल्प भी करता है, कहता भी है कि अगर आंख बंद करके भी अगर दौड़ के अगर जाके जंप लगाओगे तब पर भी तुम आसानी से क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हो, तुम ऐसे वैसे प्लेयर नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यानी कह सकते हैं कि काफ़ी मोटिवेट करता है लूज लांग। और साथ ही साथ लूज लांग यहाँ पे जेसी ओन्स को एक ट्रिक भी बताता है कि हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम की। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो वहाँ पे जो बाउंड्री लाइन्स है जहाँ से आपको जंप करना, आप उसके आगे चले जा रहे हो। तो ऐसा करो कि जो लाइन है उससे पहले आप खुद की एक लाइन खींच लो, और आप उसी को मेन बाउंड्री लाइन मान करके आप वहीं से जंप करो, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है कि आप आगे चले जा रहे हो तो उस लाइन के आगे जाओगे, जिसकी वजह से क्या है कि जो रियल लाइन है, यानी जो कि ओलंपिक वालों ने डिसाइड करे लाइन, आप उसके पहले ही रहोगे और आप आसानी से उसे जंप, यानी आप अपनी जो है जंप को आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन वो ये भी कहता है लूज लांग कि ऐसा करते टाइम पे तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बातें भी वहाँ पे लूज लांग कहता है जेसी ओन्स से। जेसी ओन्स उसकी बातों से सेटिस्फाइड होते हैं, काफ़ी उन जेसी ओन्स को लूज लांग की बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं, और वो ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि लूज लांग बोलता है। और क्या होता है कि ये अपने थर्ड अटेम्प्ट में आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं जेसी ओन्स ओलंपिक के लिए। इसके बाद क्या होता है कि जो अगला दिन आता है, और अगले दिन की बारी जब आती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा उसके पहले की जो रात होती है, यानी जिस दिन ये क्वालिफाई करते हैं उसके कह सकते हैं कि उस दिन की जब रात होती है तो जेसी ओन्स क्या करते हैं कि खुद ये चल करके जाते हैं लूज लॉन्ग के पास, और लूज लॉन्ग के कमरे में जाकर के उससे मिलते हैं। और मिलने के बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग घंटों बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और कुछ इस तरह की यहाँ पे मित्रता बन जाती है कि आप समझ सकते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे के पक्के मित्र बन जाते हैं। फाइनली अगले दिन क्या होता है कि वो भी घड़ी आ जाती है जिसका कि सबको इंतजार था, यानी आज ओलंपिक गेम है। और ओलंपिक गेम के दिन क्या होता है कि ये दोनों प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लूज लांग जाते हैं, लूज लांग अपना जो ओलंपिक में अपना लॉन्ग जंप जो भी इनका जंप होता है जंप करते हैं। और उसके बाद जब जेसी ओन्स की बारी आती है तो यहाँ पे क्या है कि इस बार अगर हम बात करें तो अगेन लूज लॉन्ग उनको मोटिवेट करता है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जेसी ओन्स को इस बार जरा सा भी घबराहट नहीं हो रहा, उनके चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं है, एकदम वो वेल मोटिवेटेड हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जेसी ओन्स ओलंपिक में जाते हैं और जंप लगाते हैं, और जंप लगाने के बाद वो अपना फिर से एक कह सकते हैं कि ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देते हैं। और इनका जो इस टाइम पे 1936 बर्लिन ओलंपिक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 26 फीट 5-5/16। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि वहाँ पे सेट करते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट ये आता है कि ये लूज लांग को डिफीट कर देते हैं, यानी कि हरा देते हैं। यहाँ पे लूज लांग हार जाता है, लेकिन फिर भी लूज लांग काफ़ी खुश होता है। और लूज लांग क्या करता है कि आफ्टर मैच आकर के अगेन कह सकते हैं कि पब्लिकली आकर के जेसी ओन से मिलता है, इन्हें काफ़ी शाबाशी देता है, और इनके साथ मतलब कह सकते हैं कि हैप्पली मिलता है। और यहाँ पे जब ये काफ़ी कह सकते हैं कि लूज लांग आकर के जब यहाँ से कह सकते हैं कि जेसी ओन से मिल रहे होते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी को जो है वहाँ पे हिटलर बैठ करके देख रहा होता है, क्योंकि हिटलर भी उस मैच के अंदर आया हुआ था। इन सारी चीज़ों को दरनिकार करते हुए, एकदम कह सकते हैं कि इग्नोर करते हुए
लू जिलोंग जो है एकदम अच्छे से कम्प्लीटली अपनी पूरी खुशी जो है यहाँ पे जाहिर करते हैं और जेसी ओन से मिलते भी हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो लू जिलोंग है, लू जिलोंग कहीं ना कहीं बिलोंग करता है यहाँ पे हिटलर की आर्मी से ही, यानी कह सकते हैं कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं में से ये भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लू जिलोंग बिल्कुल भी जो हिटलर की जो अपनी कह सकते हैं जो उसका थियरी है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, उसको ये मानते नहीं है। क्योंकि देखिए हिटलर की थियरी ये होती थी कि पूरे वर्ल्ड में अगर सब सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो हिटलर और नाजी हैं, यानी हिटलर की जो अपनी पूरी उसकी जो जनरेशन है उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो स्पीसीज है, बाकी सारे वर्ल्ड के लोग इन्फीरियर हैं। लेकिन यहाँ पे लू जिलोंग क्या है, ऐसा कुछ नहीं सोचता। लू जिलोंग का थाट ये है कि वो ये मानता है कि चाहे वर्ल्ड के अंदर कोई भी हो, सभी लोग बराबर हैं और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यानी थाट मैच नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लू जिलोंग हिटलर के ही स्पीसीज से बिलोंग करता है। और आप लोग को बता दूं कि इसी बर्लिन ओलंपिक में हमारे इंडिया के तरफ से भी गए हुए थे हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। एक्चुअली ये आपकी स्टोरी के अंदर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसी ओलंपिक के अंदर इंडियन टीम जो है हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल भी जीत कर लाई थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहीं पे जब ये लोग आपस में मिलते हैं और हिटलर वहाँ पे देख रहा होता है गुस्से से, और यहीं पे क्या होता है कि जेसी ओन्स जो है इनकी यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। और जेसी ओन्स क्या करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जेसी ओन्स और लू जिलोंग की जो कह सकते हैं जो फ्रेंडशिप होती है वो लाइफ लॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक चलती है और एक पूरी ज़िंदगी भर ये दोनों लोग दोस्त रहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे उनके कुछ रियल पिक्स दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पे अगर देखा जाए तो लू जिलोंग, और यहाँ पे जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये आपको जेसी ओन्स हैं। ये दोनों लोग साथ साथ बहुत टाइम रहे और इन लोगों की काफ़ी रियल फोटोज भी हैं। तो आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा दिखा दिया कि एक्चुअली ये लोग की रियल इमेज क्या थी। बाकी जो इमेजेस हैं मैंने ये सब लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो कुछ इस तरह से हम लोग की यहाँ पे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। और यहाँ पे अगर आपको अगर इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग पाएंगे कि अगर आप लोग अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर है तो आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।